दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बरेली से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा हो रहा है। बरेली में तो इंटरनेट बैन करके माहौल को काबू करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच बृजभूषण शरण सिंह, जी हां, बीजेपी के पूर्व सांसद, उन्होंने नया रायता फैला दिया है। अपने बयानों से अक्सर सियासी हलचल पैदा करने वाले बृजभूषण ने इस बार कुछ ऐसा कह दिया है कि बाबा के लिए किए कराए पर पानी फेरने जैसा है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे की हवाइयां उनके बयान से उड़ गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी बातें सीधी और स्पष्ट होती हैं। यूपी में इस वक्त धार्मिक तनाव देखा जा रहा है। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है तो संभल में बुलडोजर गरज रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। ओवैसी जैसे नेता योगी सरकार को कोस रहे हैं तो वहीं पर बृजभूषण शरण सिंह ने भी मौका देखकर आग में घी डाल दिया है। उनका कहना है कि पढ़ाई करके क्या होगा, नौकरियां आउटसोर्स पर हो रही हैं। यह बयान योगी सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कैसे, उस पर आए उससे पहले बृजभूषण ने कब, कहां और क्यों यह बयान दिया, यह जान लीजिए। दरअसल गोंडा से पूर्व बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह विजयादशमी के मौके पर कन्नौज में एक कार्यक्रम था, वहां पर पहुंचे हुए थे, उसमें शामिल हुए थे। यहां उन्होंने भाषणबाजी की। अपने अंदाज में वो भाषण करते हैं, हर कोई जानता है। उन्होंने अपनी पढ़ाई और लग्जरी लाइफ को लेकर बातें करना शुरू की तो बोलते ही चले गए, रुके ही नहीं। बृजभूषण ने बोलते बोलते पढ़ाई लिखाई को ही बेकार बता डाला। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पढ़ाई लिखाई करके क्या ही करोगे, अब नौकरी आउटसोर्सिंग के जरिए चल रही है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ किसी किराए के हेलीकॉप्टर में नहीं बल्कि खुद के पैसे से खरीदे हुए हेलीकॉप्टर से आया हूं। यानी कि अपनी धौंस किस तरह से वो जमा रहे हैं, उनके पास कितना पैसा है, ये बताने की कोशिश किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं, उनके शब्दों से पता लग रहा है। आगे क्या कह रहे हैं वो, पॉलिटिक्स या किसी भी अन्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने के लिए सफल लोगों के साथ रहना जरूरी है। यानी कि आप सफल लोगों के साथ रहेंगे तो सफल हो जाएंगे। क्या इतना रॉकेट साइंस है इसमें? पढ़ाई लिखाई करके, किताबी ज्ञान से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई में ज्यादा नहीं, गाँव बनो, पढ़ के गाँव बनो, जब साहब बन जाओ, कहीं नहीं जब बने, कहीं नहीं जब बनी है, कहीं नहीं IAS बनी है, कहीं नहीं TCS बनी है, कहाँ खाली है? सब आउटसोर्सिंग जारी है, कहाँ खाली है? मेरे विद्यार्थी जीवन में आज मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं और उधार के हेलीकॉप्टर से नहीं आया हूं, अपने हेलीकॉप्टर से आया और कामयाब लोगों के साथ उठो बैठो, जो जीवन में सफल है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में सफल हो, चाहे खेती के क्षेत्र में सफल हो, चाहे जानवर रखने में सफल हो, जो सफल है उनके पास बैठो तो आपको कुछ मिलेगा। दोस्तों, बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। एक और बात सुनी थी, रामचंद्र कह गए, सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। इन दोनों चीजों को जोड़ दिया जाए तो नई बात बृजभूषण शरण सिंह आज बता रहे हैं। पढ़ लिख कर रह जाओगे नौकरी के चक्कर में, मेरी बात मानोगे तो उड़ोगे हेलीकॉप्टर में। खैर, बृजभूषण का जो कहना था उन्होंने कह दिया है, लेकिन अब उसका रिएक्शन क्या हो रहा है? क्योंकि राजनीति में कोई बात कही जाती है तो फिर उस पर बवाल होता है, उस पर तमाम तरह के रिएक्शन निकलकर सामने आते हैं। राजनीतिक तौर पर तो अभी बातें नहीं हो रही हैं, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक मुझे नहीं दिखी, लेकिन सोशली लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। जरा सोशल मीडिया के कुछ यूजर्स के ट्वीट देखिए और समझिए कि किस तरह से लोग इस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। हरि सिंह नाम के यूजर हैं, ये लिख रहे हैं, ये नेताजी बृजभूषण शरण सिंह अखिल भारतीय राजनीति में सबसे ईमानदार नेताजी हैं। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो भारतीय जनता को एक धर्म वाक्य की तरह अपने हृदय में आत्मसात कर लेना चाहिए। इस पावन और विराट धर्म वाक्य को सुनकर सिर्फ मानव ही नहीं, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, देवी देवता, सुर, असुर आदि भी अति प्रसन्न है। आप अपने मन की आंखों से देखेंगे तो आपको स्वर्ग से सभी देवी देवता आदि धरती पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आएंगे। तंज देख रहे हैं किस लेवल का मारा जा रहा है। आगे कह रहे हैं साहब, इस अमृत काल में यह धर्म वाक्य आपको सुनने को मिल रहा है, इसलिए
नेताजी का आपको न सिर्फ धन्यवाद करना चाहिए बल्कि साष्टांग दंडवत होकर उनके चरणों में स्वयं को अर्पित कर देना चाहिए। इसी में आपका और आपकी आत्मा का कल्याण है। धर्म वाक्य अवश्य पढ़ें, नहीं तो आपकी मोक्ष की यात्रा भी प्रभावित हो सकती है। और जो स्टेटमेंट दिया गया है बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से, उसको चस्पा किया इन्होंने। अगला देखिए, गौरव दुबे जी क्या लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि इनका खुद का निजी हेलीकॉप्टर है, इनके 2 बेटे हैं, एक विधायक है और एक सांसद है, दोनों को पेंशन मिलेगी लाइफ टाइम, और दूसरे के बच्चों को कह रहे हैं कि पढ़ लिख कर क्या बनोगे। और नरेंद्र मोदी बृजभूषण शरण सिंह के हर पोस्ट पर लाइक करते हैं। एक और दिखाता हूं आपको रिएक्शन। पटेल सुमित वर्मा है, ये क्या लिख रहे हैं। ये लिखते हैं, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का कहना कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह है। वैसे सांसद जी एकदम सही बोलते हैं, किसी के दबाव में नहीं बोलते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अनूप कुमार वर्मा है, क्या लिख रहे हैं ये। नेताजी खुद तो शिक्षा के दम पर विधायक, मंत्री और सांसद बने, लेकिन दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। दोस्तों सोशल मीडिया पर देखिएगा तो ऐसे रिएक्शंस की बाढ़ आई पड़ी है। लोग सवाल पर सवाल दाग रहे हैं और योगी जी का बीपी ये सब देखकर बढ़ रहा होगा, क्योंकि खाया ना पिया गिलास तोड़ा 12 आना वाला हाल हो चला है। बैठे बैठाए नई मुसीबत सर पर आ टपकी है। अच्छा खासा हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट हो रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर। लव जिहाद की भी एंट्री करवा ली गई थी, बीच में बृजभूषण शरण सिंह ने रायता फैला दिया। बेरोजगारों की दुखती रग को पकड़कर दबाया नहीं है, रगड़ दिया है। बेचारे पढ़े लिखे युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, डंडे खा रहे हैं इधर उधर। ये कौन नहीं जानता है, लेकिन ये बताने की क्या जरूरत है कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है इस बात का, आप बेकार में ही नौकरी मांग रहे हैं। हालांकि गलती बृजभूषण शरण सिंह की नहीं है, वो दरअसल कहना यही चाह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसे छोड़ो, पढ़ाई लिखाई की है तो डिग्री फाड़कर तालाब में बहा दो, उनकी तरह भौकाल सेट करते घूमो। सोचिए, महिला पहलवान आरोप लगाती रह गई, राजधानी में धरना हो गया, कोर्ट तक बात पहुंच गई, लेकिन मजाल है कि बृजभूषण शरण सिंह का कोई बाल भी बांका कर पाया हो। इसे ही कहते हैं रसूख। बृजभूषण ने जो कर दिखाया है उसी की सीख वो नौजवानों को भी दे रहे हैं। इसमें गलत बात कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं तो बिल्कुल गलत नहीं मानता हूं। एक शिक्षक शिक्षा दे सकता है, एक गुंडा गुंडाई सिखाएगा, एक दर्जी सिलाई सिखाएगा, एक किसान खेती करना सिखाएगा। तो बृजभूषण शरण सिंह को जो सिखाना है, जो बताना है, जो सीख देनी है, वहीं तो सिखा पाएंगे वो। लेकिन सवाल यह है कि वो योगी की लुटिया क्यों डुबो रहे हैं। हम सब ने देखा है कि एक लंबे अरसे बाद जब बृजभूषण शरण सिंह योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचते हैं तो तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं। कहा जाता है कि दोनों नेताओं के बीच में जमी बर्फ पिघलने लगी। लेकिन अब तो लग रहा है कि बृजभूषण जानबूझकर योगी सरकार की टांग खींच रहे हैं। बेरोजगारों का मजाक उड़ाकर वो उन्हें उकसा रहे हैं कुछ कहने के लिए। पढ़ाई लिखाई बेकार है कहकर योगी सरकार द्वारा नौकरी ना दे पाने का मखौल मन से उड़ा रहे हैं। दोस्तों बात ऐसी है कि चुनाव तो हिंदू मुसलमान करके जीत लिया जाएगा, तो नेताजी शिक्षा की महत्ता पर भाषण थोड़ी ना देंगे। वो अपने भौकाल के बारे में बताएंगे, शिक्षित लोगों को बेकार बताएंगे। अगर शिक्षा इस देश में नहीं होती तो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग क्या आगे बढ़ पाते। सोचिए, साउथ से आने वाले कितने महान नेता हुए और मिसाइल मैन उनको कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे तमाम लोग, बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई के दम पर अपनी जिंदगी नहीं बदली है, इस देश की तकदीर को भी बदला है। और यहां पर नेताजी कह रहे हैं पढ़ाई लिखाई करके क्या ही करोगे, नौकरी तो मिलेगी नहीं, सब कुछ तो आउटसोर्सिंग पर हो रहा है। पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं की जाती है, ये बात अब नेताजी को कौन समझाए और क्यों समझाए भाई, जब इनकी मानसिकता ही ऐसी है कि पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ही की जाती है। अगर इनको खुद समझ आता तो ये लोगों को समझा पाते, उन्हें कुछ नया करने के लिए मोटिवेट कर पाते। जो नौकरी करना चाहते हैं वो नौकरी करेंगे ही, उसकी तलाश करेंगे ही। अब बात ये अलग है कि पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक से पेपर नहीं करवा पा रहे हैं आप, जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उनको दे ही नहीं पा रहे नौकरी, और इसीलिए आप लोगों को अनपढ़ रहने का ज्ञान दे रहे हैं। खैर, नेताओं का काम खर्चा चर्चा और पर्चा से चल जाता है, लेकिन आपका और आपकी आने वाली पीढ़ियों का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एक एक्स यूजर ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये खुद और इनके बच्चे सबका भविष्य सेट है, तनख्वाह मिलेगी इनको, एक फिक्स्ड अमाउंट इनके पास आ रहा है और तमाम तरह की दौलत इनके पास पहले से इन्होंने बना रखी है, तो दूसरों को अनाप शनाप का ज्ञान देते फिर रहे हैं। आप इस ज्ञान पर 2 लाइनें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपके लिए क्या मायने हैं बृजभूषण शरण सिंह ने जो कहा है उसके, कि पढ़ाई लिखाई के
कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नौकरी उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग से मिल रही है। क्या नौकरी के लिए पढ़ाई की जाती है? और पढ़ाई लिखाई करके क्या सिर्फ पैसे कमाना ही एक मकसद होता है? एक अच्छा इंसान, एक अच्छा समाज गढ़ना क्या मकसद नहीं होता है पढ़ाई लिखाई का? बताइए कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।